कल षष्ठी महारानी की कथा के लिए क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। आज हम जिस कथा को ले रहे हैं वो महाभारत काल से है। कौरव पांडवों के बीच पांडवों के साथ जो घटनाएं घटी हैं उससे संबंधित ये कथा है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछ लिया, प्रश्न किया कि हे देवकी नंदन, हे वासुदेव, आप तो हमेशा इस पृथ्वी पर अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, किसी न किसी को निमित्त बना करके आते हैं। तो हमारे ऊपर यानी पांडवों के ऊपर जो विपत्तियां आई हैं, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु जिसको 7 वीरों ने मिल करके जिसकी हत्या की युद्ध के मैदान में, उससे सुभद्रा आज तक उसे भूल नहीं पाई, वह दुखी है। दूसरी विपत्ति द्रौपदी के जीवन में आई। उनके 5 पुत्र जो शयन कर रहे थे रात्रि में, और द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने सोते हुए उन 5 पुत्रों का वध कर दिया। आज भी द्रौपदी उस दृश्य को, उस घटना को भुला नहीं पाई है। ठीक इसी तरह उत्तरा के जीवन में भी ऐसी समस्या आई कि पांडवों का जो आखिरी वंश उत्तरा के गर्भ में पल रहा था उसे भी नष्ट करने के लिए द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने दुष्चक्र किया और उसमें ब्रह्मास्त्र चला दिया। उस ब्रह्मास्त्र के तेज से, ताप से, जलन से उत्तरा का गर्भ दग्ध हो रहा है, जल रहा है। आज भी उसे सहन नहीं कर पा रही है। तो इतनी सारी विपत्तियां और हमारे जीवन में आई हैं। तो युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से ये प्रश्न किया कि आखिर क्या किया जाए जिससे ये कष्ट मिटे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अगर उत्तरा का गर्भ आज तक दग्ध हो रहा है, जल रहा है, तो अगर उत्तरा मेरे बताए हुए प्रकार से व्रत करे, साधन करे, तपस्या करे, उपवास रखे, तो हो सकता है उसके गर्भ का जलन मिट जाए और उसे सुख की अनुभूति हो। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, आखिर कौन सा व्रत है, उसकी विधि क्या है, किन्हें करना चाहिए, कब करना चाहिए, उसके बारे में विस्तार से बताइए। तब युधिष्ठिर के ऐसा पूछने पर भगवान कृष्ण ने कहा, ये उत्तम व्रत है राजन, और जिन्होंने भी इस व्रत को धारण किया है उनके जीवन में शांति और सुख आया है। उनकी कथा मैं सुनाता हूं। भगवान कृष्ण बोलने लगे। सुभद्र नाम का एक राजा रहता था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था और उसका एक छोटा सा बालक था जिसका नाम था हस्ती। ऐसा कहा जाता है कि वो बालक बड़ा होकर के बड़ा प्रतापी हुआ था और उसी ने ये पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर को बसाया था उस काल में, जो बाद में पांडवों ने अपनी राजधानी बनाई। एक दिन ऐसी घटना घटी उस राजा सुभद्र और रानी सुवर्णा और उस हस्ती नाम के बालक के साथ कि जो धात्री थी उसके साथ में वह जो बालक जो छोटा था गंगा स्नान करने चला गया। गंगा में ये घटना घटी कि जैसे ही वो बालक कमर के नीचे तक के जल में गया, उस गंगा नदी में रहने वाला मगरमच्छ उस बालक के पैर को पकड़ा और खींचते खींचते गहरे जल में ले गया और अंततः वो बालक का पता नहीं चला, उसकी मृत्यु हो गई। धात्री से जब रानी सुवर्णा को पता चला कि इसके साथ नहाने गया मेरा बालक खत्म हो गया, मारा गया, मृत हो गया,
तो उस रानी ने क्या किया, बदले की भावना से, जो धात्री है, धात्री कहते हैं पालन पोषण करने वाली, गांव घर में जो माताएं रहती हैं, बच्चों की देखभाल करने वाली, उसका जो पुत्र था वो भी उसी लगभग उम्र का था, छोटा था, उसको पकड़ करके, और जो कुम्हार लोग मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए जो भट्टी बनाए रहते हैं, उस भट्टी में उस बालक को फेंक दिया। अब बताइए, धधक रहा है भट्टा, उसमें किसी को अगर डाल दिया जाए तो जीवित कहाँ बचेगा। वो बालक उसी में जल करके भस्म हो गया। फिर जब धात्री को पता चला कि राजा रानी ने मेरे पुत्र के साथ ऐसा किया है, वो तुरंत घर बार छोड़ करके जंगल चली गई। जंगल में जाने के बाद वो भूखा प्यासा जो मिलता था खा लेती, और अंत में एक वहाँ सुनसान जगह पर भगवान शंकर का मंदिर था, शिव मंदिर, लोग प्राय आते जाते नहीं थे, वहाँ जा करके भगवान शंकर के मंदिर में बैठ करके और लीन हो करके श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान शंकर की आराधना करने लगी। फिर अपने पुत्र की याद करते हुए अब वो जंगल में जा करके भगवान शंकर, गणेश, माता पार्वती और स्वामी कार्तिक, इसकी पूजा करते करते रोज ध्यान करती थी, वहीं रहती थी। भगवान कृष्ण ने कहा, राजन, इस तरह पूजन करते 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 ये समय आया, भादो का महीना और हल षष्ठी का तिथि। उस दिन भी वो पूजा करती रही, लेकिन अचानक हुआ क्या कि संध्या काल के समय, इसी भादो महीना की कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि को नगरवासियों ने देखा, क्योंकि धात्री तो यहाँ जंगल में बैठी हुई है, उसको पता नहीं है, ये केवल व्रत में बैठी हुई है। नगर वालों ने देखा कि जिस उस भट्टी में इसके पुत्र को रानी के द्वारा फेंका गया था, जलाया गया था, वहां से वो बालक खेलता हुआ वापस आ रहा है। ये ग्रामवासियों ने देखा। राजा रानी भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि जिस बालक को हमने इस आग में जला दिया था, वो बालक दौड़ता हुआ कैसे आया। तो विचार किया कि पंडितों से इसके बारे में पूछना चाहिए। तो उस वक्त वहां पर अचानक भगवान शिव की प्रेरणा से दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। अब दुर्वासा ऋषि से बढ़कर के और ब्रह्मज्ञानी पंडित कौन हो सकता है। राजा रानी ने देखा, दर्शन किया, उनका पद प्रक्षालन किया, आवभगत किया, कुछ उसको आदत सत्कार करने के बाद और उनके सामने यह प्रश्न रखा, महाराज जी, ये बताइए कि जो पुत्र खत्म हो गया था वो किस कारण से जीवित होकर के खेलता हुआ हमको दिखा और आज भी वो मौजूद है। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजन, तुम्हारे डर के नाम से, राजा रानी के डर के नाम से, वो जो धात्री है जिसके बच्चे को तुमने मारा था, वो जंगल में चली गई, और जंगल में जाने के बाद वो भगवान शंकर, माँ पार्वती की मंदिर में बैठ करके पूजा करने लगी। और पूजा करते करते जो हल षष्ठी तिथि आई भादो महीने की कृष्ण पक्ष की, उसमें भी वो पूजा किया, व्रत किया, उसी का ये फल हुआ। इसी के परिणाम स्वरूप उसका बालक इधर जीवित हो गया और खेलता हुआ दिख रहा है। रानी को भी चाहिए कि उसी तरह से व्रत करे, साधना करे, उपवास करे, तो उसका भी पुत्र जीवित हो सकता है। ये दुर्वासा ऋषि ने बता दिया। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि राजन, इस प्रकार राजा रानी पहले दुर्वासा ऋषि को वहां भेज दिया जहां पर स्वयं ब्राह्मणों को साथ लेकर के जंगल में, जहां वो धात्री तप कर रही थी, वहां दुर्वासा और ब्राह्मण लोग पहुंच गए। वहां पर क्या कर रही है वो,
कुश, पलाश उस पेड़ के नीचे श्रद्धापूर्वक भगवान गणेश, मां पार्वती की पूजा कर रही है। राजा ने धात्री को आश्वासन देकर उसके पुत्र को उससे मिला दिया। अपने साथ लेकर के उसके पुत्र को गए थे, वो धात्री को पता नहीं था, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने उससे उसके पुत्र को मिला दिया। उसके पश्चात धात्री ने व्रत का संपूर्ण महत्व राजा को बताया। धात्री ने कहा, राजन, मैं आपके डर से जब यहां से आई हूं तब से केवल वायु का भोजन करती हुई शिव पार्वती, स्वामी कार्तिक और गणेश जी का पूजन करती हूं। एक दिन अर्धरात्रि में मैंने स्वप्न में भगवान शंकर के ऐसे दर्शन किए जिसमें भगवान शंकर, मां पार्वती, कार्तिक जी और गणेश जी उसके सहित वृषभ पर अपनी बैल पे सवारी करके नंदी के ऊपर बैठ करके आ रहे हैं और पलाश और कुश पेड़ के नीचे जो बैठी हूं वहां आकर के कहने लगे, तेरा पुत्र जीवित हो जाए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि तुमने यह जो पवित्र व्रत किया है इससे तुम्हारा पुत्र जीवित हो गया है और तुम्हारी रानी भी इस श्रेष्ठ व्रत को विधि पूर्वक करेगी तो उसका पुत्र भी जीवित हो जाएगा और इसके अलावा भी उसके और बहुत से पुत्र होंगे जिससे राजा रानी का वंश चलेगा। ऐसा कह करके और वो चले गए। ठीक इसी प्रकार से रानी ने भी उस व्रत को किया। भादो महीना के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि को, और नियम बताया दुर्वासा जी ने कि व्रत के समय पर जो माताएं व्रत रहती हैं उन्हें व्रत की अवधि में क्रोध नहीं करना चाहिए, चिड़चिड़ापन नहीं रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए और चींटियां अगर एक लाइन पे चल रही हैं तो वो चींटियों के रास्ते को उल्लंघन नहीं करना चाहिए, पैर से इस पार से उस पार कूद करके लांघना नहीं चाहिए। ऐसा दुर्वासा ऋषि ने बताया रानी को। रानी ने वो व्रत किया और उसके बाद व्रत में जिन मंत्रों का उच्चारण किया था उसका मंत्र इस प्रकार से है, सौम्य मूर्तिम पंचमुख शूलधारी नंदी भृंगी महाकाय आदि गणों से युक्त शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। संस्कृत का ये हिंदी अनुवाद है। ऐसे हाथ जोड़ करके भगवान शंकर की प्रार्थना करें। फिर शिवा हरकांता प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सुख सौभाग्यदायिनी गौरी और धात्री को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार माँ पार्वती का प्रार्थना करें दोनों हाथ जोड़ करके। फिर स्वामी कार्तिक का प्रार्थना, हे मयूर वाहन आपको नमस्कार है। हे क्रौंच पर्वत को विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद आपको नमस्कार है। इस प्रकार कार्तिकी की प्रार्थना करना। मूषक वाहन लंबे पेट सुंदर सूंड और एक दंत वाले गणेश जी को नमस्कार है। इस प्रकार कहते हुए हाथ जोड़कर के गणेश जी को नमन करे, प्रणाम करे। चारों देवताओं की प्रार्थना करके दीपक, चंदन, धूप और अनेक प्रकार के नैवेद्यों से पूजन करें और बाजे गाजे के साथ ब्राह्मणों के साथ अपने घर को आएवें और आ करके उस दिन महुए के पुष्पों के साथ निवार के ओदन अर्थात पसहर चावल का भात और भैंस का जो दूध, दही, घृत है जो घर में उपलब्ध है उसका भोजन करें। और साथ ही दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि इस विधि से जो भी महिलाएं व्रत को करती हैं वो पुत्र और पौत्र से युक्त होकर शीघ्र ही सुख को प्राप्त करते हैं। दुर्वासा ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा सुभद्रा रानी सुवर्णा ने वो व्रत ऐसे ही विधि से किया। इससे हुआ क्या, परिणाम स्वरूप वो मगरमच्छ जो रानी सुवर्णा के पुत्र को खींचते हुए अंदर ले गया था, वहां से मगरमच्छ के पेट से वो बालक बाहर आया और वो भी उस गंगा नदी से दौड़ते हुए आकर के अपनी माँ के चरणों में लिपट गया, आंचल में छुप गया। इस तरह वरवर्णी उत्तरा भी व्रत करे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं महाराज युधिष्ठिर से कि उत्तरा भी इसी प्रकार से इस व्रत को करे राजन, तो उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे, उनके गर्भ का जो जलन है वो समाप्त हो जाएगा। इस तरह से युधिष्ठिर ने घर आकर के उत्तरा से इस व्रत को करने के लिए निवेदन किया
उत्तरा ने वह गर्भ किया, वह व्रत किया। और उसके बाद उत्तरा के गर्भ में जो बालक था, जिसने अश्वत्थामा ने जहाँ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, वो बालक गर्भ में हिलने लगा, खेलने लगा। और इसको महसूस करके उत्तरा बड़ी प्रसन्न हुई, युधिष्ठिर को बताया, वो भी बड़े आनंदित हुए। और इसी तरह से वह जो गर्भ था वो परीक्षित के रूप में संसार में उसका जन्म हुआ, बड़ा प्रतापी राजा हुआ। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक ग्वालिन रहती थी जो दूध बेच करके अपना गुजारा करती थी। ये कथा प्रायः गांव में आप सुने होंगे। एक बार की बात है, वो हर दिन नदी पार करके जिस गांव में दूध बेचने जाती थी, उस समय वो गर्भ से थी। अब प्रसव काल उसका नजदीक था, लेकिन अगर कभी भी प्रसव हो जाए, यह सोच करके घर में रहती है तो गुजारा कैसे होगा, क्योंकि दूध को बेच करके ही अपना गुजारा करती थी। तो अब वो सोच में पड़ गई कि मैं दूध बेचने जाऊं कि ना जाऊं। विचार करते 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 उसके मन में आया कि नहीं, दूध बेचने तो जाना चाहिए, जब प्रसव पीड़ा होगी तो देखा जाएगा। अगर ये सारा दूध घर में रहेगा तो दूध भी खराब हो जाएगा, तो उल्टा नुकसान भी होगा। यह सोच करके वो सिर पे दूध का घड़ा पकड़ी और चलने लगी। कुछ दूर चली थी गांव से बाहर, अचानक उसका प्रसव पीड़ा होने लगा। पास ही एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वहां पर एक सुंदर पुत्र को वह ग्वालिन जन्म देती है। अब विचार करती है कि यहां भी अगर मैं रुक जाती हूं तो दूध तो खराब हो जाएगा, फिर बच्चे का देखभाल पालन पोषण के लिए पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि दूध बेचने से जो पैसा मिलता है उसका गुजारा होता है, उसी से घर का खर्चा चलता है। यह सोच करके जिस पेड़ के नीचे वो बैठी थी, उसी पेड़ के नीचे उस बालक को सुला करके और वह दूध को फिर सिर पे रख करके और बेचने चली गई। संयोग से जिस दिन वो दूध बेचने गई थी, उस दिन हलषष्ठी का व्रत था। सभी माताएं उस गांव में हलषष्ठी का व्रत कर रही थी। और यह जो दूध लेकर के बेचने गई थी, वो गाय का दूध रखी थी, भैंस का दूध नहीं रखी थी, क्योंकि हलषष्ठी व्रत में भैंस का दूध का उपयोग होता है। दूध खराब हो जाएगा यह सोच करके और झूठ बोल करके कि ये भैंस का ही दूध है, व्रत रहने वाली सारी माताओं के घर में उसने उस दूध को दे दिया, बेच दिया। इधर क्या होता है कि जिस पेड़ के नीचे उसने अपने बालक को रखी थी, एक किसान हल जोतने के लिए, खेत में बुआई करने के लिए हल लेकर के आया। जब वो खेत में जुताई कर रहा था तो अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ, दैवयोग से उसके दोनों बैल चमक गए, भड़क गए और भड़क करके इधर उधर भागने लगे। अब चूंकि हल चल रहा था, जूड़ा लगा हुआ था, रस्सी बंधा हुआ था, तो उसी दिशा में जिस पेड़ के नीचे उस ग्वालिन का बालक रखा हुआ था, उधर जब वो बैल दौड़ करके गए तो हल का जो लोहा वाला हिस्सा था उस बालक के पेट में घुस गया और बालक का पेट फट गया, चोट लग गई और रुदन करने लगा। जब वो किसान ने देखा तो जिस झाड़ी के नीचे वो ग्वालिन उस बालक को रखी थी, उस झाड़ी कांटा नुमा था, उसमें से कुछ कांटे चुन करके और धीरे धीरे वो फटा हुआ जो हिस्सा था उसको सिलाई करने लगा। अब बालक खत्म नहीं हुआ था, जीवित था, लेकिन दर्द, खून भी बह रहा था। तो सिलाई करने के बाद बच्चा ठीक हो गया, पेट में टांका लगा दिया था उसने। इधर क्या हुआ, दूध बेचने के बाद जब वो ग्वालिन लौटी तो देखा कि बच्चे की ये हालत है,
किसान ने सारा हाल बता दिया। वो मन में विचार करने लगी कि मैंने झूठ बोल करके गाय के दूध को भैंस का दूध बता करके व्रत रहने वाली महिलाओं को उनके घर में बेचा है। इसी का परिणाम है कि मेरे बच्चे के पेट में ये हल का लोहा वाला हिस्सा घुसा और उससे ये आहत हो गया। उसके बाद तुरंत वहाँ से लौट करके बालक को वहीं छोड़ करके गांव में गई। जिस जिस घर में वो झूठ बोल करके गाय के दूध को बेची थी, सबसे जा करके दंडवत शरण प्रणाम करके और क्षमा याचना करी। क्षमा मांगने के बाद जब वापस आई तो देखा कि वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, ठीक हो गया है। उसने सोचा कि ये सब हलषष्ठी माता की ही कृपा है। इसलिए उसी दिन से वह ग्वालिन भी पुत्र को स्वस्थ रखने, पुत्र को दीर्घायु रखने के लिए हलषष्ठी माँ की पूजा करने लगी, व्रत रहने लगी। 6वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। यह भी द्वापर युग की कथा है। भगवान कृष्ण और कंस के साथ जुड़ा हुआ कथा है। सब जानते हैं कि वसुदेव देवकी को कंस ने जेल में बंद कर दिया था, कैद खाने में, और वहाँ वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला था। जब 7वां जो कि बलराम हुआ, जिस बलभद्र, जिसको बलराम भी कहते हैं, जो शेषावतार हैं, उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही यह हलषष्ठी व्रत रखा जाता है। भादो महीना के कृष्ण पक्ष के षष्ठी को ही बलभद्र का बलराम जी का जन्म हुआ था, और 2 दिन बाद कृष्ण पक्ष के अष्टमी को भगवान कृष्ण आए थे। उसी समय नहीं, कुछ वर्ष बाद आने वाले वर्ष में, लेकिन तिथि यही भादो महीने के कृष्ण पक्ष की है। तो अब देवकी ने सोचा कि मेरे 6 पुत्र तो कंस ने मार डाले, अब 7वें गर्भ की रक्षा के लिए मैं क्या करूं, किसकी आराधना करूं, किसकी पूजा करूं। तो उसके मन में ध्यान आया, देवर्षि नारद ही इस पर कुछ बता सकते हैं। उसने नारद जी का ध्यान किया और नारद जी तुरंत वहां उपस्थित हो गए, और उपस्थित होकर के देवकी से ये कहा कि अगर तुम 7वें गर्भ की रक्षा करना चाहती हो तो हलषष्ठी देवी का व्रत करो। देवकी ने इस व्रत को किया तो प्रेरणा ये हुई भगवान की, परमपिता परमात्मा की, कि वह जो 7वां गर्भ था देवकी का, उधर वसुदेव के जो दूसरी पत्नी हैं रोहिणी, उसके यहाँ योग माया का अवतरण हुआ था, और वसुदेव जी इसे भगवान की कृपा से, प्रेरणा से रोहिणी के गर्भ में कर्षण कर दिए, संकर्षण कर दिए, और वह जो योग माया थी उसको माँ देवकी के गर्भ में संकर्षण करके ले आए। कथा कहती है कि योग माया ने स्वयं यहाँ आकर के और रोहिणी के गर्भ में बलभद्र को पहुंचा दिया। परिणाम, हलषष्ठी व्रत रहने के कारण उसके पुत्र की रक्षा करने के लिए भगवान को नारद की प्रेरणा से ये उपाय करने पड़े। ठीक इसी तरह वहां बलराम का जन्म हो गया। इसी तरह 8वें गर्भ के लिए भी मां देवकी ने यह जो हलषष्ठी का व्रत है वो किया, और 8वें संतान के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण के रूप में आते हैं। इसी तरह से दोनों की रक्षा जो होती है, पुराण कहते हैं कि ये हलषष्ठी व्रत देवकी माता के रहने के कारण ही होती है,
ऐसा यह भी एक महत्व है, इसका वर्णन है। बोलिए हल षष्ठी महारानी की।